जय माता दी। देश के समस्त देवी भक्तों को, सनातनियों को मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में संस्कारों की वृद्धि हो। माँ जगदम्बा आपको शक्ति प्रदान करे, युवाओं में साहस की वृद्धि हो और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे। नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं, शक्ति की आराधना प्रारंभ हो चुकी है। देश के समस्त सनातनियों से निवेदन करने उपस्थित हुआ हूं कि इन नवरात्रों में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत कीजिएगा। देश के प्रति, धर्म के प्रति, परिवार के प्रति और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के प्रति। आपके कर्तव्य देश के प्रति अलग है, परिवार के प्रति अलग है, व्यापार के प्रति अलग है और समाज के प्रति अलग है, परंतु कर्तव्य आप ही के हैं। परिवार आपसे कर्तव्य मांगता है कि उस परिवार की हर इच्छा और आवश्यकता पूरी हो। राष्ट्र आपसे सेवाएं चाहता है, राष्ट्र धर्म का पालन हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी सभी संप्रदाय विशेष के लोगों में स्नेह और भाईचारा हो। देखा यह गया है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी इच्छा शक्तियों और अपनी लालच में आकर देश के आंतरिक भाईचारे को, समाजवाद को, राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए अपराध के रास्ते अपनाने लगते हैं। जैसा कि देखा गया कि बंगाल में, दिल्ली के दंगों में, और कांग्रेस तो अक्सर इस भारत को विभाजित करने का षड्यंत्र 1947 से करती चली आई। 1947 के बाद पहली बार आज से 8 वर्ष पूर्व एक ऐसा प्रधानमंत्री आप हम सब ने अपने मतों के माध्यम से चुना जिसने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, जिसने देश के आंतरिक मुद्दों को मजबूत किया, देश की जनता को कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस पद चिन्हों पर देश बढ़ ही रहा था। बढ़ते 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 जब देश विकसित होने लगा, भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने लगा, तो कई विदेशी ताकतों को अपनी अस्थिरता, उनकी जड़ें खोखली होती दिखी, तो उन्होंने इस देश के राजनीतिक दलों को दाना डालना चालू किया। भारत के अंदर आंतरिक भीतर घात पैदा किया विपक्षी राजनेताओं द्वारा। कांग्रेस तो फूट डालो राज करो की राजनीति अंग्रेजों के जमाने से उन्हीं के सूत्रों की बी टीम के रूप में काम कर ही रही थी, परंतु इस बीच के अंदर भारत के अंदर CAA हो या NRC हो या जो भी विषय उठे, किसान आंदोलन हो, नक्सली और भारत विरोधी लोगों का एक धड़ और तैयार हुआ, जिनको विदेशी फंडिंग हुई और भारत को आंतरिक रूप से खोखला करने का षड्यंत्र रचा गया। परंतु आपके हमारे नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के सामर्थ्य ने इस भारत के अंदर 8 वर्षों से आपने कोई आतंकवादी हमला नहीं सुना। पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात याद दिलाने वाला प्रधानमंत्री मिला, जिसने यह कहा कि आंख से आंख मिलाकर बात करूंगा। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहली बार आया, जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, परंतु इस देश के दरिंदे नेता, विपक्षी नेता उसी प्रधानमंत्री को निरंतर गालियां दे रहे हैं और हम मौन पूर्वक सुन रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना पड़ेगा और विपक्षियों को करारा जवाब देना पड़ेगा। गालियों की हदें ऐसी क्रॉस करते चले जा रहे हैं कि जिस राजनीतिक दल का एक लोकसभा में सदस्य नहीं है, वह आप पार्टी का नेता या आप पार्टी का हर प्रवक्ता भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का उपयोग करने में शर्म नहीं करता, और हम फिर भी देखते हैं और सुनते हैं। हमें अपना आवाज बुलंद करना पड़ेगा, अपने भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होना पड़ेगा, जिसने यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत को वह गौरव प्रदान किया कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा उस पर कोई हमला नहीं होगा, उसे सुरक्षित जाने दिया जाएगा। यह 47 के बाद पहली बार भारत को गौरव प्राप्त हुआ। यह गौरव प्रदान करने वाले भारत के प्रधानमंत्री के प्रति हमारी निष्ठा क्या है? आज भी गुजरात के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं।
केजरीवाल गुजरात के लोगों को जाकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कहां बिजली फ्री दे दी? झुग्गी झोपड़ी के छोटे से जो गरीब व्यक्ति हैं वह तो मध्य प्रदेश में भी फ्री है, राजस्थान में भी है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बिजली फ्री नहीं दी है। और केजरीवाल अपने बाप दादा की संपत्ति बेचकर थोड़ी बिजली का बिल भर रहा है, हम लोगों के टैक्स से रेवड़ियां बांट रहा है, नौकरियों की बात करता है। अरे गुजरात की जनता, आप उस केजरीवाल से पूछिए, ऑथेंटिक पेपर पे दिखाओ, उसने कोई 15,000 लोगों को नौकरी नहीं दी है। झूठ की सबसे बड़ी दुकान केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि साहब हमने वहां बड़ी शिक्षा नीति, कोई शिक्षा नीति में बदलाव नहीं है। स्कूलों की केवल कलर पेंट की गई है। उससे पूछिए तो सही, एक स्कूल तो बता दो जो तुमने बनाया हो शीला दीक्षित के बाद। एक भी स्कूल नहीं बना। केवल यूनिफॉर्म चेंज कर दी, प्लेन शर्ट में से चेक्स वाली शर्ट कर दी, बच्चों को गले में टाई पहना दी। करोड़ों रुपए केवल उस स्कूल के बोर्ड चेंज करने पर। शिक्षा नीति में भी भ्रष्टाचार किया। गुजरात की जनता गुमराह हो रही है। केवल वह टीवी पर अपनी जो ऐड करता है वह भारत के लिए उचित नहीं है, गुजरात के लिए उचित नहीं है। गुजरात की जनता को और देश की जनता को सोच समझकर मतदान करना पड़ेगा। कहीं इस देश और इस राष्ट्र के होते मजबूत इन बुलंद इरादों को जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, उसे रोकने का विदेशी षड्यंत्र कहीं सफल न हो जाए। हमें अपने प्रधानमंत्री के साथ, अपने देश के साथ वफादारी से खड़ा होना पड़ेगा। देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद के जितने भी पीएफआई जैसे धड़ थे, खत्म होते चले जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुसलमानों की संपत्ति को हड़पना, देश की संपत्ति को हड़पने वालों के ऊपर कार्रवाई प्रारंभ हुई। देश का मुसलमान प्रसन्न हो गया है कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनी जाएगी। और देश का अल्पसंख्यक मुसलमान जानता है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी जी हो, अगर इन अपराधियों से संपत्ति छीनी जाएगी तो गरीबों में बांटी जाएगी। वक्फ बोर्ड भी अब वो अपराध नहीं कर पाएगा। आप पार्टी का विधायक जेल में पड़ा है, अमानतुल्ला। वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों रुपए के अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों पर नियंत्रण चालू हुआ है। पीएफआई की जड़ें खत्म करने का अभी ग्राफ तैयार हो चुका है। बस इस देश के सनातनी आप ईमानदार बने रहना। आप पार्टी, कांग्रेस, इनमें बंटना मत। सनातनी बनकर, भारत के सेवक बनकर, मातृभूमि के सेवक बनकर, ईमानदार इंसान बनकर मतदान करना। भारत की सुरक्षा के लिए, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप भली आप पार्टी के वोटर हो, सपा के, बसपा के, कांग्रेस के वोटर हो, परंतु दरिंदे जब आपके घरों में आग लगाने आएंगे, पत्थरबाजी करने आएंगे, आतंकवादी जब आपको कुचलने के लिए आएगा, सर तन से जुदा वाले कुचलने आएंगे, तो आपके घर में खड़े होकर ये नहीं पूछेंगे कि आप पार्टी के वोटर हो, कांग्रेस के वोटर हो तो हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं पूछेंगे, आप कुचले जाएंगे, आपकी संपत्तियों पर कब्जा होगा और आपकी बहू बेटियों की अस्मिता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए राष्ट्रवाद के लिए, भारत के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए मतदान करने के लिए मानसिकता तैयार कीजिए। भारत को मजबूत करने की मानसिकता तैयार कीजिए। ईमानदार, निष्ठावान और राष्ट्रभक्त भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके साथ खड़े रहिए। यह शारदीय नवरात्रे आपको शक्ति प्रदान करे, बल प्रदान करे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, यह कामना तो करता ही हूं। लेकिन साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि नवरात्रों के अंदर गर्भों में हो रहे अपराधों पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। आपकी बेटियां गर्भों में जा रही है, वहां कहीं जिहादी तो नहीं आ रहे। उन्हें गुमराह करने के नाम पर अपने नाम, अपने आईडी बदलकर कुछ ऐसे अपराधी भी आ जाते हैं जो लव जिहाद के राह से इस देश को गुमराह करते हैं। आप हम सब मिलकर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, प्रत्येक भारत के परिवार की सुरक्षा के लिए काम करें। भारत को विकसित करें, देश को विकसित करें, मानवता को विकसित करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।